गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसे कि हिंदी में कहते हैं प्ररोशीर्ष विभाज्योतक। जो एपिकल मेरिस्टम है या शीर्षक विभाज्योतक, इनके बारे में 19वीं शताब्दी के अंदर जो रिसर्चर थे उन्होंने काफ़ी खोज की और उनके पास ये समस्या आई कि हम कैसे पता लगाएं कि ये जो शीर्ष है इसमें कौन सी प्रारंभिक कोशिकाएं हैं, कितनी होती है और कैसे हम उनका पता लगाएं। तो उसके आधार पर शुरुआत में जो सिद्धांत आए, जैसे कि हिस्टोजन थियरी ऑफ आइंस्टीन, उसके बाद में आई जैसे एपिकल सेल थियरी ऑफ नागेली। ये जो टर्म है एपिकल मेरिस्टम, ये रेफर्स करती है especially to the initial cells and their undifferentiated derivatives. एपिकल मेरिस्टम क्या है? एपिकल मेरिस्टम, जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं शीर्षस्थ विभाज्योतक, इसका जो ये बना होता है आरंभिक कोशिकाओं और उनसे निकलने वाले जो कोशिकाएं होती है, जो कि उनमें विभेदन नहीं किया जाता, उससे बनी होती है। The term shoot apex is invariably used as synonymous of shoot apical meristem. तो जो शूट जो प्ररोशीर्ष है वह प्ररोशीर्ष विभाज्योतक के पर्यायवाची के रूप में हम प्रयुक्त करते हैं। और ये जो शूट एपिकल मेरिस्टम होता है, ये उसके जो शीर्ष होती है, जो प्ररोशीर्ष होता है, उसके अंतिम कोने में होता है। और जो भी शाखाएं होती है उन पे भी जो प्ररोशीर्ष होता है, इसके एकदम अंतिम सिरे पे ये होते हैं। और ये अपने इनके आकार में बहुत सारी विविधताएं देखी जा सकती है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं कि ये प्ररोशीर्ष, इसका एकदम जो अंतिम कोना है वहां पे ये है एपिकल मेरिस्टम पाया जाता है। तो ये देखिए, ये है एपिकल मेरिस्टम और ये है इसकी ये जो है प्राइमोडिया है, लीफ प्राइमोडिया। तो जो लास्ट जो लीफ होती है, जो पत्ती होती है, जो नई उसके एकदम अंतिम सिरे पे जो गुंबददार हिस्सा होता है आकार में, उसे हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टम, डिस्टल रीजन of the shoot apex, which is known as the apical meristem. Punctum vegetationis. Wolf in 1759 discovered that the new leaves and tissues of the stems arises in the very apex of the stem. He termed this region the punctum vegetationis. तो इन्होंने जो सबसे पहले, जो अगर हम शूट अपेक्स की बात करते हैं, तो उन्होंने देखा कि जो शूट अपेक्स का जो हिस्सा है वहां से नई पत्तियां और नई कोशिकाएं निकल रही है। तो उन्होंने इसके लिए शूट अपेक्स के लिए उन्होंने पंक्टम वेजिटेशनिस्ट शब्द का इस्तेमाल किया। और लेटर टर्म शूट अपेक्स, उसके बाद में हमने इसके लिए शूट अपेक्स का टर्म का इस्तेमाल किया ऐसे हिस्से के लिए जहां से कि पत्तियां निकल रही और नए टिश्यूज बन रहे हैं। Today the term shoot apex and root apex are invariably used respectively as synonymous of shoot and root apical meristem. अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हम लोग जो प्ररोशीर्ष है और जो मूल शीर्ष है उसके लिए हम लोग ये पर्यायवाची है प्ररोशीर्ष विभाज्योतक के और मूल शीर्ष विभाज्योतक के पर्यायवाची हैं। ये से प्ररोशीर्ष और मूल शीर्ष। तो यहाँ पे जो लीफ प्राइमोडिया निकलते हैं उनके डिस्टल हिस्से पे ये शूट एपिकल मेरिस्टम पाया जाता है।
जैसे कि हम हिंदी में लीफ प्राइमोर्डिया को बोलते हैं पर्ण आद्यक। तो जब ये जो पर्ण आद्यक है ये निकलना स्टार्ट होता है और उसके बीच का जो उसके अंतरिम हिस्से में जो गुंबददार हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम। शूट अपेक्स प्रॉपर और शूट एपिकल मेरिस्टम is considered as a terminal part of the shoot immediately above the uppermost leaf primordia। जो uppermost leaf primordia था उसके जो उसके ऊपर जो मतलब जो हिस्सा होता है एकदम टर्मिनल हिस्सा होता है उसके बाद का जो वो कहलाता है शूट एपिकल मेरिस्टम। There are great differences in the shape and size of the shoot apices or stem among the spermatophytes। तो अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें हम लोगों को बहुत सारे अंतर दिखाई देते हैं उसका जो आकार और माप में। द अपेक्स इज अ नैरो कॉन विथ अ राउंडेड टिप। तो अगर हम शेप की बात करते हैं तो एक नैरो कॉन नुमा जो गुंबददार कोन के रूप में उसका जो टिप होता है वो कैसा था गोलाकार गुंबद के रूप में दिखाई देता है एनाकैरिस और माइरोफिलम एंड इन सम ग्रासेस। जो अवतल सतह दिखाई देती है हमें ड्रेमिस एंड हिबिस्कस सीरियसकस में। तो शूट एपिकल मेरिस्टम है it widens before the initiation of each leaf and after the appearance of the leaf primordium it again becomes narrow। This phenomenon is rhythmic and recurs with the initiation of each leaf or pair of leaf। तो जैसे ही एक नव जो पर्ण आद्यक का निकलना स्टार्ट होता है तो ये जो एपिकल मेरिस्टम है उसका क्षेत्र बढ़ जाता है और जैसे वो निकल जाती है लीफ उसके बाद में ये सिकुड़ जाता है। तो स्मिथ ने जो रिदमिक चेंज होते हैं इसके लिए इन्होंने जो टर्म इस्तेमाल की थी मिनिमल एंड मैक्सिमल एरियाज ऑफ द अपेक्स और इसने उसके लिए प्लास्टोक्रम शब्द का इस्तेमाल किया था। The period between the successive initiation of two leaves or two pair of leaves is termed plastochrone by Smith 1924। शूट एपिकल मेरिस्टम। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है स्टेम है इसका शीर्ष जो प्ररो शीर्ष है यहाँ पे कुछ पत्तियां निकल रही। तो इसका अगर हम लोग एलएस काटते हैं तो उसमें भी इस तरह से ये हिस्सा दिखाई देगा और यहाँ पे ये है एपिकल मेरिस्टम और ये साथ में लीफ प्राइमोर्डियम दिखा। साइड में ये बर्ड्स हैं लीफ की इनिशिएशन की बर्ड्स हैं। तो ये इसके बाद में जो आंतरिक हिस्सा होता है जो बाहरी क्षेत्र दिख रहा है ऊपर का हिस्सा वो कहलाता है एपिकल मेरिस्टम। शूट एपिकल मेरिस्टम की अगर हम आकार की बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म्स में जो शूट अपाइसिस होती है सेम वो छोटी होती है आकार में। द मेजरमेंट ऑफ द डायमीटर इज टेकन द विड्थ ऑफ द अपेक्स इमीडिएटली अबाउ द यंगेस्ट प्राइमोर्डिया। तो जो नव जो होती है पर्ण आद्यक होती है उसका जो व्यास होता है उसको हम इसके मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो डायमीटर पाया गया एंजियोस्पर्म्स के अंदर वो पाया गया है बिटवीन 90 माइक्रोमीटर एंड 130 से लेकर 200 माइक्रोन यानी डाइकोटिलिडनस बनाना प्लांट के अंदर बड़ा होता है 280 माइक्रोमीटर एंड पाल्मे एंड निम्फिया में 500 माइक्रोमीटर। ये अलग अलग जो एंजियोस्पर्म्स में है उनमें सेम का साइज अलग अलग पाया गया है। शूट एपिकल मेरिस्टम है तो ये देखिए किस तरह से ये अरेंजमेंट होता है लीव्स के बीच में जो प्राइमोर्डियम है लीफ प्राइमोर्डियम उसके बीच में शूट एपिकल मेरिस्टम ढका हुआ होता है उसके अंदर। अब जैसे अगर एम्ब्रियो है कोई भी है एम्ब्रियो है तो उससे अगर जो एडल्ट प्लांट बनता है तो ये एम्ब्रियोस के बीच में ये जो हिस्सा है ये कहलाता है सैम। ये देखिए ये इसका एम्ब्रियो वाला हिस्सा ये सीडलिंग वाला है और ये एडल्ट प्लांट है। यहाँ पे ये सैम होता है और यहाँ पे इसमें आप देखिए इसमें जो प्लांट है इसके यहाँ ऊपर सैम और नीचे रैम वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। तो एम्ब्रियो में इस तरह से दो रीजन हमें दिखाई देंगे अपर जो होगा जिससे कि
प्ररोढ़ शीर्ष बनेगी, प्ररोढ़ शीर्ष विभजक बनेगा, वो कहलाएगा शूट एपिकल मेरिस्टम, और जिससे मूल जो बनेगी शीर्ष बनेगा वहां पे क्या होगा, रूट एपिकल मेरिस्टम वाला हिस्सा दिखाई देगा। तो जो शूट एपिकल मेरिस्टम है उससे जो तना है या जो प्ररोह है पादप की उसका निर्माण होता है, और जो रूट एपिकल मेरिस्टम है उससे जड़ें या मूल का निर्माण होता है। शूट एपिकल मेरिस्टम की अगर हम साइज की बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, द अपाइसेस और सैम ऑफ द कॉनिफर्स आर कोन शेप and fairly narrow. The apices in ginkgo and cycas are 3 to 8 times as wide as they are high. तो साइकस रिवोल्यूटा है उसमें जो शूट एपिकल मेरिस्टम है उसका साइज था 3.5 mm और 3300 माइक्रोन मीटर, सबसे बड़ा माना जाता है ये शूट एपिकल मेरिस्टम प्लांट्स के अंदर साइकस रिवोल्यूटा का। टेरिडोफाइट्स में अगर हम शूट एपिकल मेरिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो देयर आर वन और मोर इनिशियल्स विच कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नेबरिंग सेल। तो जो टेरिडोफाइट्स है उसके अंदर जो शूट एपिकल इनिशियल्स हैं उनको अलग, जो नेबरिंग सेल है आसपास की जो कोशिका है उनसे हम आराम से उनको में अंतर कर सकते हैं। तो इसमें दो तरह की कोशिकाएं होती है टेरिडोफाइट्स के अंदर। जब प्ररोह शीर्ष होती है किसी में तो एक प्ररोह शीर्ष होता है और कहीं में एक से अधिक होते हैं। तो जिनमें एक होती है उसको कहते हैं एपिकल सेल या शीर्षत कोशिका, और जिसमें ज्यादा होंगी तो इस तरह से एक ही आरंभिका होती है तो हम कहते हैं उसको एपिकल सेल। द सिंगल एपिकल सेल इज यूजुअली टेट्राहेड्रल इन शेप होती है, चतुष्फलकीय होती है आकार में, और इसका जो बेस होता है वो नीचे की तरफ डायरेक्टेड होता है। ये देखिए आप, ये एपिकल सेल है, एक कोशिका है, ये डायरेक्टेड है नीचे की तरफ। इस टाइप का जो शूट एपिकल मेरिस्टम में पाया जाता है इक्विसिटम और साइलोटेल्स में। द सिंगल एपिकल सेल डिवाइड्स इन सच अ मैनर दैट द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड ऑन ऑल इट्स साइड्स विद द एक्सेप्शन ऑफ दैट ऑन द सरफेस ऑफ द अपेक्स। तो उसके जो सरफेस है उसके अलावा जो अदर साइड्स है उनमें उसका कोशिकाओं का विभाजन होता है। जबकि जो एपिकल इनिशियल्स हैं जो कि जिनमें की दो और मोर कोशिकाओं से जिनमें शूट एपिकल मेरिस्टम का निर्माण होता है, तो दूसरे पादप उनमें इसकी बेसिस पे जो नागेली ने दी थी एपिकल सेल थियरी दी थी जो कि ओनली एप्लीकेबल है टू क्रिप्टोगेम्स, और हायर प्लांट्स में ऐसा नहीं पाया जाता है। तो नागेली ने जो एपिकल सेल थियरी दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि जो एपिकल सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द शूट एपिकल मेरिस्टम। तो इनका शीर्षक कोशिका ही है जो कि है प्ररोह शीर्ष विभजक की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है, और उसी से उसका पादप का निर्माण होता है। अगर जैसे मैंने बताया कि जो एपिकल इनिशियल्स ज्यादा होंगे तो उनको कह लेंगे एपिकल इनिशियल्स। कुछ टेरिडोफाइट्स में ये 4 साइडेड होते हैं, ये देखिए, और तो इनमें 3 साइड से उसका जो डिवीजन होगा, न्यू सेल्स बनेंगे 3 साइड से, ऊपर की सेल्स, और जो 3 साइडेड है इसके एग्जांपल है वाटर फर्न्स, एग्जांपल सैल्विनिया एंड एजोला, एंड समटाइम्स इन सेलेजिनेला they are only 3 sided. The new cells are produced on 2 sides.